हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म, द नया चैप्टर लाप्लास देन फोरियर। फोरियर ट्रांसफॉर्म बिल्कुल लाप्लास की तरह, इसमें भी वो टाइम डोमेन वाली चीज़ को जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हो तो जो चीज़ ठीक है, तो टाइम डोमेन वाली चीज़ को जब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हो तो जो चीज़ डेवलप होती है उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब बेटा किसी का भी हो सकता है, जैसे फंक्शन है आपका टी और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया किस में, एस में, तो वो क्या कहलाता है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म। फॉर्मूला देखना बेटा, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फानेट से इन्फानेट, ये बाईलेटरल फंक्शन है, जबकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिलेटरल फंक्शन था, वो एक ही डायरेक्शन में था, जीरो से इन्फानेट। ये माइनस इन्फानेट से इन्फानेट होता है, एफ टी ई की पावर आयोटा एस टी, और ये कितना, डी टी। ठीक है, अगर इस ई की पावर आयोटा एस टी को आप चेंज कर सकते हो कॉस एस टी प्लस का आयोटा साइन एस टी, तो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे तो एक बन जाएगा साइन ट्रांसफॉर्म और एक बन जाएगा कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और लिमिट आधी हो जाएगी। ठीक है, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, एफ एस ऑफ एस करते हैं, एफ एस ऑफ एफ टी का √2/पाई जीरो से इन्फानेट एफ टी साइन एस टी, और ये कितना, डी टी। सिमिलरली जब कोसाइन ट्रांसफॉर्म करते हैं, एफ सी ऑफ एफ ऑफ टी, एफ सी ऑफ एस √2/पाई एफ ऑफ टी कॉस एस टी, और ये कितना, डी टी। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या कहलाता है ये, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए। अगर आपको नॉर्मल बोले तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये मेन फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपको बोले साइन ट्रांसफॉर्म बनाओ या कोसाइन ट्रांसफॉर्म बनाओ तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं एक प्रोफाइल या फिर इन्वर्स वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं साथ साथ। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स मतलब उल्टा काम करना है। लिमिट वही की वही है बेटा, बस यहाँ पर जो प्लस का ई की पावर आयोटा एस टी था, अब वो माइनस का ई की पावर आयोटा एस टी डी एस हो जाएगा, डी टी की जगह। बाहर वाली चीज़ अंदर चल जाएगी और अंदर वाली चीज़ बाहर आ जाएगी, ये बाहर आ गया, और एफ जो यहाँ वाली चीज़ थी वो अंदर चली गई, है ना। तो 1/√2 पाई माइनस इन्फानेट से इन्फानेट एफ एस ई की पावर आयोटा एस टी, और ये कितना, डी एस। इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बात करें तो साइन एस टी, और ये क्या हो जाएगा, डी एस √2/पाई के साथ। इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो कॉस एस टी, और वो डी एस हो जाएगा। बिल्कुल सेम है बेटा, सिर्फ डी एस लगाना है, पहले डी टी था अब डी एस करना है, क्योंकि इनवर्स का काम कर रहे हो। एक आता है बेटा नाम से इंटीग्रल, फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला। क्या आता है, फोरियर इंटीग्रल फार्मूला। फोरियर इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है, 1/पाई इंटीग्रल है ना, तो आंसर भी इंटीग्रेशन में ही छोड़ना है। जीरो से इन्फानेट माइनस इन्फानेट से इन्फानेट एफ टी कॉस यू टी माइनस का एक्स डी टी, और ये कितना, डी यू। आपको सिर्फ ये अंदर वाला सॉल्व करना है, सिर्फ अंदर वाला सॉल्व करना है। ऑटोमेटिकली जो भी आंसर आएगा वो इसी अंदर वाले के रेस्पेक्ट में आएगा, और आपको बाकी को एज इट इज छोड़ना है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक एक करके प्रोफाइल लेता हूँ। पहली प्रोफाइल देखना बेटा ध्यान से, क्या कहता है, ऑब्टेन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए मॉड एक्स ग्रेटर देन कितना, ए। अब मॉडुलस जब भी टूटता है बेटा प्लस माइनस में टूटता है, यानी मॉड एक्स जब भी खुलेगा तो वो कैसे खुलेगा, एक बार प्लस एक्स में और एक बार माइनस एक्स में। तो इसी वजह से लिमिट भी आपकी एक बार माइनस ए में और एक बार प्लस ए में आ गई। ठीक है, एक्स स्क्वायर की कर दिया, यानी मुझे पता लग गया माइनस ए से ए में मेरा फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का करना है, तो वो क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा 1/√2 पाई माइनस मेन फॉर्मूला लगा दिया। अब इस लिमिट को ब्रेक कर देंगे, माइनस इन्फानेट से पहले माइनस ए से ए और ए से इन्फानेट, ऐसे तीन में ये चीज़ आपकी क्या होगी, ब्रेक होगी पूरी की पूरी। ठीक है, उनमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ माइनस ए से ए लेना है, लाइक दिस, ऐसे ब्रेक होगी। माइनस इन्फानेट से माइनस ए प्लस माइनस ए से ए प्लस ए से लेकर के कितना, इन्फानेट। इसमें भी फंक्शन जीरो होगा, इसमें भी फंक्शन जीरो होगा, और माइनस ए से ए में तो दे लिख ही रखा है अपन ने, वो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर लगेगा बाई पार्ट रूल, एक्स स्क्वायर और ई की पावर आयोटा एस एक्स, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का करेंगे, फिर माइनस पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन, वो वाला फंडा। ठीक है, चलो लगाते हैं। एक्स स्क्वायर को छोड़ा, ई की पावर आयोटा एस एक्स का किया अपॉन आयोटा एस, माइनस ए से ए, माइनस इंटीग्रेशन माइनस ए से ए, पहले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना, 2x ई की पावर आयोटा एस एक्स अपॉन आयोटा एस, और डी एस। अपर लिमिट पुट कर दो बेटा, ए अपर लिमिट प्लेस कर दी, ए स्क्वायर हो गया ई की पावर आयोटा ऐसे माइनस ए स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा ऐसे अपॉन आयोटा एस। सिमिलरली ये 2 और आयोटा एस को तो बाहर निकाल दिया, ये अंदर बचा एक्स ई की पावर आयोटा ऐसे, उसमें फिर से बाई पार्ट रूल लगेगा। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये ए स्क्वायर कॉमन ले लिया अपन ने यहाँ से, ई की पावर आयोटा ऐसे माइनस ई की पावर माइनस का आयोटा ऐसे आ गया। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है बेटा, जिसको अपन लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, है ना, ये इसके साथ। ओके, आ जाएगी बात समझ में कैसे करना है ना। ए स्क्वायर कॉमन लिया, अब ये वाली चीज़ मैंने
वहाँ भी बताया था लाप्लास में ई की पावर आयोटा ऐसे माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ऐसे अपॉन में 2 आयोटा जो होता है वो साइन होता है। क्या होता है वो साइन एस ए होता है नहीं होता तो साइन ऐसे कर दिया इसको, तो ये साइन ऐसे कर दिया। 2 अपॉन आयोटा एस बाहर, पहले को छोड़ो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, ई की पावर आयोटा एस एक्स अपॉन आयोटा एस। ओके, यहाँ भी बाय पार्ट रूल। इसको लिख दिया साइन ऐसे पूरे को जो भी मैंने सर्कल किया है। यहाँ से अपर लिमिट पुट करी बेटा, इसके अंदर ध्यान से देखना इधर वाला पोर्शन, वही अपर लिमिट इस ए की जगह डाला, ए ई की पावर आयोटा ऐसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए ई की पावर माइनस आयोटा ऐसे अपॉन आयोटा एस, 1 अपॉन आयोटा एस बाहर, ई की पावर आयोटा एस एक्स अपॉन आयोटा एस माइनस ए से कितना ए। ये वाला तो सॉल्व हो चुका है, इसको तो देखना ही नहीं, अब इतने इतने इससे को देखना है बस। तो 2 अपॉन आयोटा एस, इसमें से भी ए कॉमन ले लिया, ई की पावर आयोटा ऐसे माइनस ई की प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ऐसे, यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया तो आयोटा स्क्वायर हो गया, ये है ना एस स्क्वायर हो गया, ये आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कर दी तो बेटा ये प्लस हो गया, और 2 आयोटा नीचे मल्टीप्लाई 2 आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि वो वापस से क्या बन जाए आपका साइन का फॉर्मूला, और इधर 2 से नीचे 2 से ऊपर कर दिया, ये रहा 2 से नीचे 2 से ऊपर, तो ये कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा। हियर इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। समझ में आई बात, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसको बहुत अच्छे से कर लो ना। देन वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब स्पेशल बोल दिया साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। फंक्शन क्वेश्चन में दे दिया 0 से ए एक्स ग्रेटर देन ए पर 0, तो बेटा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, √2/π 0 से ए इन्फाइनाइट फॉर्मूला एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। अब इसको तोड़ेंगे 0 से ए और ए से इन्फाइनाइट, 0 से ए में एफ एक्स की वैल्यू 1 साइन एस एक्स और ये कितना डी एक्स, साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एस एक्स अपॉन एस 0 से एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, कॉस ऐसे माइनस कॉस 0, तो ये कितना हो गया कॉस ऐसे, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, हो गया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल आसान। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है तो √2/π 0 से इन्फाइनाइट एफ एक्स कॉस एस एक्स और डी एक्स, कॉस वही लिमिट तोड़ दो 0 से ए और ए से इन्फाइनाइट, 0 से ए में कॉस एस एक्स डी एक्स आ जाएगा, कॉस एस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एस एक्स अपॉन एस, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत ईजी था, ध्यान से कर लो, फिर अगला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, फाइंड द फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एक्स। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन बताना है, एफ एक्स इक्वल टू वही 0 से कम पर 0 है, 0 से ज़्यादा पर ई की पावर माइनस एक्स और 0 पर 1/2 है, तो फोरियर इंटीग्रल फार्मूला बताया था मैंने 1/π 0 से इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एफ टी कॉस यू टी माइनस एक्स डी टी और फिर डी यू। सिर्फ अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, इसलिए अंदर वाले को उठा लिया पूरा का पूरा, ये देखो ये अंदर वाले को उठा लिया अपने पूरा, है ना। इस लिमिट को तोड़ दो क्योंकि 0 से ज़्यादा पर ही फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स है। अब इस एक्स की जगह टी कर दिया क्योंकि मुझे डी टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स की जगह क्या कर दिया, एफ टी था ना, टी कर दूंगा तो टी आ जाएगा, ई की पावर माइनस टी कॉस यू टी माइनस एक्स डी टी। अब ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का फॉर्मूले का इंटीग्रेशन अगर आपको याद नहीं है तो मैंने यहाँ लिख रखा है, ध्यान से उसको देख लेना, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स। अगर यही चीज़ अगर यहाँ कॉस की जगह साइन आ जाए तो आगे साइन आ जाएगा और पीछे कॉस आ जाएगा और बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, याद रखना। यानी ई की पावर एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स। ठीक है, दोनों फॉर्मूले मैंने बता दिए, लिख लेना अच्छे से ताकि तुम्हारे पास ये हमेशा के लिए रह जाएंगे, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, लाप्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ए कौन है बेटा, यहाँ पर ए आपका -1 है जो टी के साथ आ रहा है, और बी कौन है आपका यू है जो टी के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ई की पावर माइनस टी अपॉन 1 प्लस का यू स्क्वायर, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसमें एक बार अपर लिमिट ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना 0 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग पूरा 0, फिर 0 पुट करूँगा, ई की पावर 0 कितना 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, यहाँ यू की जगह 0 सॉरी टी की जगह 0 सॉरी, तो टी की जगह 0 तो यू माइनस एक्स आ गया, है ना, कितना आ गया यू माइनस एक्स प्लस का यू साइन यू माइनस का एक्स आ गया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का यू साइन यू एक्स हो गया, माइनस माइनस दोनों का कॉमन ले लिया, ये आ गया। इसको पूरे को उठा करके बेटा यहाँ पर इसकी जगह डाल दिया, क्यों, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन में आंसर चाहिए, इंटीग्रल फार्मूला निकालना है, तो ये पूरा उठा करके इस पूरे की जगह पर प्लेस कर दिया एंड वी गेट द आंसर्स। ओके, डन हो जाएगा। यहाँ तक का पोर्शन अच्छे से करो, फिर इन्वर्स वाले क्वेश्चन की प्रोफाइल समझाऊंगा मैं कैसे करना है नेक्स्ट क्लास में। टिल यहाँ तक अच्छे से कर लो। ओके बच्चा, ओके।